ग्लोबलाइजेशन मीनिंग डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ग्लोबलाइजेशन कौन तार किसी डेफिनेशन ता सहित ग्लोबलाइजेशन रो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन रही सब डिस्कस करबा बहुत सिंपली आउ इजी लैंग्वेज डिस्कस करबा। ग्लोबलाइजेशन रिफर्स टू द increasing interconnectedness and interdependence of countries, economic cultures and societies around the world। तो ग्लोबलाइजेशन बा जगतीकरण कहले हम एपरि बुझिबा जे इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेड माने कोन ना देश देश मध्य रे सेमानकर इकोनॉमी को हो कि कल्चर हो कि सोसाइटी मध्य जो पूरा विश्व रे जो इंटरकनेक्टेड आम सब होचंती ताहाकू बा इंटरडिपेंड माने परस्पर निर्भरशील होचंती ताहाकू ग्लोबलाइजेशन कहा जाय। इट इज ए मल्टीफेसेटेड फिनोमिनन ड्राइवन बाय एडवांसमेंट इन टेक्नोलोजी कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेड। तो यह कह कौन ना यहाँ गोटे मल्टीफेसेटेड फिनोमिनन जो थी कि गुड़ाए एडभांटेज आमको मिले एडभांस जेपरिक आम टेक्नोलोजी क्षेत्र हो जाऊ कम्युनिकेशन आम परस्पर कम्युनिकेशन करती ट्रांसपोर्टेशन हो जाऊ कि ट्रेड एंड ट्रेड ग्लोबलाइजेशन क्षेत्र में हुए हैज ए सिग्निफिकेंट इम्प्लिकेशंस एक्रॉस वेरियस डोमेन्स इंक्लूडिंग इकोनॉमिक पॉलिटिक्स। तो ये सब हुए जेपरिक आमर टेक्नोलोजी आम सेयर करूँ परस्पर एवं कम्युनिकेशन क्षेत्र में हो पारे कि ट्रांसपोर्टेशन क्षेत्र हो पारे ट्रेड आम जो ट्रेड बिजनेस करूँ ताहा हो पारे इंक्लूडिंग कौट कौटे ना इकोनॉमिक्स क्षेत्र में अर्थनीति क्षेत्र में पॉलिटिक्स में राजनीतिक क्षेत्र में सांस्कृतिक क्षेत्र में एंड इन्वायरमेंट क्षेत्र में। ग्लोबलाइजेशन इज इट ए टर्म used to describe how trade and technology have made into a more connected and interdependent place। तो यह कहले हम बुझा जेपरी जे ग्लोबलाइजेशन इज टर्म गोटे एपरी टर्म जहाँ कहीं व्यवहृत हुए जे टेक्नोलोजी माने ट्रेड एंड टेक्नोलोजी हैव मेड इनटू ए मोर कनेक्टेड माने परस्पर मिसिक टेक्नोलोजी हुए आपन देखिए जे गुड़ाए साइंटिस्ट थे से अन्य देश को जाई कंट्रीब्यूशन दौथे अन्य देश टेक्नोलोजी आम कंपानी चलती माने आम इंडिया चलती जेपरिक आम जो टेलीफोन सब कि मोबाइल फोन आम सब जो यूज करती अन्य अन्य कंट्री ब्रांड मोबाइल आम फोन यूज करती क्या जो ग्लोबलाइजेशन जो है। तो ठीक से हीपरी इट मीन्स यार अर्थ द स्पीड ऑफ मूवमेंट एक्सचेंज ह्यूमन बींग्स गुड्स एंड सर्विसेज कैपिटल टेक्नोलॉजीज एंड कल्चर प्रैक्टिसेस ऑल ओवर द प्लानेट। तो पूरा प्लानेट रे इफेक्ट करे तांकर स्प्रेड जेपरिक आम ह्यूमन बींग्स गोटे देशर लोक अन्य देश जाइए जॉब क्षेत्र हो पारू कि काम करना चाहती द्रव्य क्षेत्र में सेवा क्षेत्र में कैपिटल टेक्नोलॉजी क्षेत्र में। द पर्पज ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज टू इनक्रीज इंटरकनेक्टेंस एंड इंटरडिपेंडेंस एमंग कंट्रीज इकोनॉमिक्स एंड कल्चर। तार ग्लोबलाइजेशन जो पर्पज माने जा उद्देश्य हो पारे लक्ष्य आम कहि परिबा जे एहा थाए आमे परस्पर किपरि आमे परस्पर निर्भरशील हो पारिबा परस्पर आम सब मिसिकी किपरि आम इंटरडिपेंड हो पारिबा एमंग कंट्रीज आमर इकोनॉमिक क्षेत्र हो पारू कि आमर कल्चर क्षेत्र हो पारू। इट एम्स टू फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ गुड्स सर्विसेज इनफॉरमेशन एंड पीपल अक्रॉस बॉर्डर्स अल्टीमेटली लीडिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ कल्चर एक्सचेंज एंड द स्प्रेड ऑफ आइडिया टेक्नोलॉजी। कहली आमर आइडिया टेक्नोलॉजी स्प्रेड करती माने कौन गोटे देशर कंट्री गोटे देश कि कंट्रीर टेक्नोलॉजी कि नॉलेज कि कल्चर हो पारे कि सर्विस हो पारे अन्य देश को स्प्रेड हुए। तो बर्तमान किसी डेफिनेशन देखिदेबा जेपरिक अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ग्लोबलाइजेशन इज द इंक्रीज इंटरकनेक्टेडनेस एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ द पीपल ऑल कंट्रीज। तो ग्लोबलाइजेशन कहले ताकि मते ताहे कहले जे ग्लोबलाइजेशन कहले गोटे इंटरकनेक्टेड परस्पर आम किपरि कनेक्ट एंड इंटरडिपेंड ऑफ पीपल लोक माने ता सहित देश मध्य। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बा IMF आम जानछंती तांको हिसाब रे Globalization is a historical process that involves the increasing integration of economics around the world। यह हिसाब से कौन ना इकोनॉमिक्सटा पूरा समस्त आम परस्पर मिसिक गोटे बड़ बिग कंट्रीब्यूशन हुए इकोनॉमिक्स रे। तो इंक्रीजिंग इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक्स अराउंड द वर्ल्ड IMF को मतरे। अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर आउ किसी स्कॉलर हिसाब से ग्लोबलाइजेशन इज ए प्रोसेस दैट असिस्टेड बाय एन इंटरनेशनल पॉलिसी ऑफ ओपननेस एंड एनफोर्स बाय इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स ऑन ट्रेड कैपिटल मूवमेंट्स। तो कौन कहले ना मोर जो इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट होची कि इंटरनेशनल ट्रेड होची कि आम कैपिटल मूवमेंट होची ताहाकू ग्लोबलाइजेशन बा गोटे प्रक्रिया ताहाकू बुझाए। बर्तमान आम देखिबा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन रो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन रही। द मेन कैरेक्टरिस्टिक शुणु कैरेक्टरिस्टिक्स जहाँ फीचर्स मते ताहा तो किसी कन्फ्यूज होबार नहीं। तो द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज लिस्टेड बिलो
ତ ଫାଷ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ବା ଫିଚର୍ସଟି ହେଉଛି ଫ୍ରି ଟ୍ରେଡ୍। Globalization has helped improve trade volumes between nations with minimal interference। तो ग्लोबालाइजेशन जो जगतीकरण हेल्प करछि टू इम्प्रूव आम जो ट्रेड बिजनेस होची माने गोटे जिनसर सर्विस किंबा टेक्नोलोजी अन्य गोटे देश को किंबा कंट्री को जाउछि तो सेथिरे से हेल्प करछि। एहा सहित द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बा जीडीपी ऑफ कंट्रीज दैट हैव एक्सेप्टेड ग्लोबलाइजेशन हैज बीन आल्सो इंक्रीज्ड। तो आमर जो जीडीपी थाई ग्लोबलाइजेशन द्वारा से कोन इंक्रीज हुए significantly, thus bringing in greater prosperity। It has also resulted in better cooperation between governments that leads to future improvement trade। तो यह सहित ग्लोबलाइजेशन कौन करछि ना हमको गोटे रिजल्ट दोज गोटे बेटर रिजल्ट जहाँकि आम भितर गोटे कोऑपरेशन रहिबो बिटवीन क्या मध्य सरकार का मध्य आ ग्लोबलाइजेशन जो थाए जो अन्य देश किंबा अन्य देश किंबा आमर कंपनी गुड़िक मध्य सरकार गोटे भल इम्प्रूव कोऑपरेशन मध्य थाए से सरकार ग्लोबलाइजेशन टी आमको कौन करे ना आमको हेल्प करे दैट लीड्स टू फ्यूचर इम्प्रूवमेंट ट्रेड। तो भविष्य में किपर आम ट्रेड को भलसे करें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट क्षेत्र में सब किपर भल हो पार भविष्य में फ्यूचर में से लीड करे। नेक्स्ट होची लिबरालाइजेशन। तो लिबरालाइजेशन कौन ना वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज इम्प्रूवमेंट इन द बिजनेस क्लाइमेट फॉर कोऑपरेशंस। तो आमर जो बिजनेस क्लाइमेट रही कोऑपरेशन रही गोटे इम्प्रूव करे किंबा तार गोटे इम्प्रूवमेंट बा विकास गोटे मेन फीचर होची बा कैरेक्टरिस्टिक होची ग्लोबलाइजेशन। इट हेल्प्ड एंटरप्रेन्योर्स टू सेट अप बिजनेसेस एंड ट्रांसपोर्ट बोथ विथिन एंड आउटसाइड द कंट्री। तो यह एंटरप्रेन्योरशिप माने जो माने कि उद्योगपति थांती से साहाय्य करे तांको बिजनेस पाई गोटे बिजनेस सेटअप पाई जहाँद्वारा कि से कौन करेंगे ना निज कंट्री भितर तो तांको जो एंटरप्रेन्योर अच्छी ताकू सिक्योरली फंक्शन करेंगे सहित अन्य देश आउट ऑफ कंट्री से किपर तांकर बिजनेस को एस्टाब्लिश करेंगे ट्रेड एंड एक्सपोर्ट किपर करेंगे से साहाय्य करे। द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर कंपनीज आर रिलैक्स्ड सिग्निफिकेंटली टू एलो फॉर मोर ट्रेड बिटवीन नेशंस ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन द्वारा बहुत गुड़ाए कौन है ना ट्रेड बिजनेस है। फ्लेक्सिबिलिटी इन ट्रेड रेगुलेशंस पुश गवर्नमेंट टू मेक फ्यूचर कनेक्शंस टू इंडस्ट्रीज कन्सियस टू इंडस्ट्री मैंने कौन ना जो ट्रेड रेगुलेशन था ताकू फ्लेक्सिबिलिटी रखा माने कौन किसी परिवर्तन नियाजिबो किसी स्टेप नियाजिबो आमर इंडस्ट्री को ताहा मध्य गोटे पुश कला माने गोटे द्रुत बेग बढ़िया गोटे हेल्प कला। बोथ लिबरालाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आर इंडिपेंडेंट टू ऑन इच अदर। तो उभय लिबरालाइजेशन आउ ग्लोबलाइजेशन ए दी जगह कौन ना परस्पर इंडिपेंडेंट अच्छी। नेक्स्ट हम देखा इनक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट जो थिला से इनक्रीज है। एवरी इंडस्ट्री इज रेस्पॉन्सिबल फॉर जनरेट बाय बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स। तो प्रत्येक जेकोसी इंडस्ट्री थाए प्रत्येक इंडस्ट्री कौन जॉब दरकार लोक मैंने काम कले गोटे इंडस्ट्री चलो से डायरेक्ट हो कि इनडायरेक्ट जॉब्स हो। एंड व्हेन प्रोडक्शन इनक्रीज जो प्रोडक्शन इनक्रीज हुए बढ़े इट हैज ए पॉजिटिव इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट जो कौन आम प्रोडक्शन बढ़ो एम्प्लॉयमेंट जो काम कर भल इफेक्ट पड़ो कहीं प्रोडक्शन अच्छी माने ऑटोमेटिकली आमर रेवेन्यू जनरेट है रेवेन्यू जनरेट समस्त पाखक जो पेमेंट थाए सब पहुँचो। ग्लोबलाइजेशन हेल्प्स कंपनी इंक्रीज देयर प्रोडक्शन। ग्लोबलाइजेशन कौन कर कंपनी मानक प्रोडक्शन रे इंक्रीज कर हेल्प कर वृद्धि हेल्प कर उत्पादन वृद्धि हेल्प कर ना देखो जो गोटे जिन प्रोडक्शन है जदि अन्य देश कौन से पार्ट कि मेकानिजम आसला जॉइन कर जोड़ी आम जो किसी नुआ प्रोडक्शन करवा ताहले जेहेतु ग्लोबलाइजेशन कौन कर फ्री ट्रेड कर जेहेतु फ्री ट्रेड रही ट्रेड बिजनेस हो सरकार प्रति ध्यान दौरान फ्यूचर को किपर आम भाव भल ट्रेड कर तो से कौन हम ना यहाँ द्वारा गोटे ट्रेड बिजनेस है जहाँद्वारा कि कंपनी जो इंडस्ट्री थी गोटे कंपनी इंटरप्रेन्योर जो इंटरप्रेन्योरशिप जो कर गोटे अन्य देश सब पार्ट्स मगई नुआ प्रोडक्शन करेंगे। तो यह द्वारा कौन हम ना इनक्रीज देयर प्रोडक्शन कंपनी जो प्रोडक्ट उत्पादन कर इनक्रीज हम। कैपेसिटी एंड सेटअप ऑपरेशन इन डिफरेंट पार्ट कौन करें ना जो सब ऑपरेशन डिफरेंट पार्ट सब कौन सेटअप करेंगे इन द वर्ल्ड पूरा विश्व में।
तो आम कंट्री मध्ये हम देखुथिबे अन्य अन्य कंट्रीर तांकर कंपनी आम कंट्री एस्टाब्लिश होइछि आम मध्ये सेमानक प्रोडक्ट को यूज करछन्ती एहा सब हेइ पाछि ग्लोबलाइजेशन जुगु। नेक्स्ट टाइम देखिबा इट आल्सो हेल्प्स बूस्ट वर्क opportunities in countries where these corporations have set up operations। तो यह कौन ना यह ऑल्सो हेल्प कला बूस्ट कला मैंने कौन द्रुत बेग साहाଯ୍य कला कहीं ना आमको सब अपॉर्चुनिटी मिलला वर्क अपॉर्चुनिटी इन कंट्रीज विभिन्न देश में विभिन्न प्रकार काम करने अपॉर्चुनिटी मिले सुजोग मिलला आउ गोटे सहयोगिता मिलला गोटे सेटअप है। नेक्स्ट देखिए कौन इनक्रीज कनेक्टिविटी बिटवीन नेशंस। तो नेशन नेशन मध्य जो कनेक्टिविटी किपर हुए गोटे देश पार्ट्स किंबा सर्विस किंबा गुड्स किंबा नॉलेज टेक्नोलॉजी जो अन्य देश को जाए तो से कौन गोटे कनेक्टनेस है इंटर कनेक्टिविटी है। तो ग्लोबलाइजेशन हैज हेल्प्ड कंट्रीज इम्प्रूव ट्रेड रिलेशंस विथ ईच अदर। तो ग्लोबलाइजेशन आम आगे देखते कहूँ जे ग्लोबलाइजेशन द्वारा जो ट्रेड रिलेशन थिला कंट्री कंट्री ताहा इम्प्रूव है। इट हैज इंक्रीज इंटरैक्शंस बिटवीन पीपल एंड बिजनेस बेटर कनेक्टिवली ऑल्सो बूस्ट ए कंट्रीज इकोनॉमी एंड एनहांस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर सिटीजन। तो यह कौन है द्वारा ग्लोबलाइजेशन द्वारा परस्पर मध्य जो इंटरैक्शन थिला ताहा इनक्रीज है जहाँद्वारा कि लोक मैंने बिजनेस क्षेत्र में उभयों भल गोटे गुड प्लस पॉइंट है। ता सहित बेटर कनेक्टिविटी ऑल्सो बूस्ट गोटे भल कनेक्टिविटी थी जो आम भितर गोटे परस्पर आम भल कनेक्ट थी ताहले कौन हम ना आमर कंट्रीर इकोनॉमी सहित अर्थनीति सहित आमर जो स्टैंडर्ड लिविंग अच्छी ताहा इम्प्रूव हो। नेक्स्ट देखिए कल्चरल एक्सचेंज। तो कल्चरल एक्सचेंज कौन ना इम्प्रूवमेंट इन पीपुल टू कनेक्ट्स कंट्रीज हैव इनकरेज द इंटरमाइनिंग ऑफ कल्चरल प्रैक्टिस एंड कस्टम्स। तो आम देखा गले आपन मार्क करथिबे आम वेस्टर्न कल्चर प्रति अट्रैक्ट होछन ताहाको किछि लोक फॉलो करछन्ती। ठीक सेही परि वेस्टर्न कल्चर थांती जेपरि कि रूस आम हिंदू धर्म को टिके मानती से किसी लोक आम हिंदू धर्म को ग्रहण कले। इट हैज अलाउड माने कौन ग्लोबलाइजेशन अलाउड करछि पीपल टू एक्सचेंज आइडियाज बिहेवियर्स एंड वैल्यूज विथ ईच अदर कंट्रीज। तो यह कौन करछि ना एलो करछि जे पीपल माने कौन कर ना से आइडिया हो कि बिहेवियर हो कि जो वैल्यू अच्छी अन्य देश को शेयर करंतु। कम्युनिटीज आर लेस आइसोलेटेड एज ए रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। फॉर एग्जांपल गोटे एग्जांपल देखिबा सेवरल अमेरिकन countries have penetrated different parts of the world. Similarly, cuisine from far off countries is now readily available in the United States. नेक्स्ट देखिए इंटरडिपेंडेंस। तो इंटरडिपेंडेंस कहला हमें बुझा जो विथ द एडवेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन कंट्रीज हैव बिकम मोर रिलायंट इन ईच अदर बिजनेस गेट अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव चीपर रॉ मटेरियल्स थ्रू प्रोडक्ट्स देयर कमोडिटीज। तो से जो कमोडिटी रही ताहाकू किपरि आमे कौन करना गोटे बिजनेसमैन कौन चाहिए सब बड़े केंती चीपर भावे माने जो सब रॉ मटेरियल्स यूज करछन्ती ताहाकू चीपर किपरि किनिकी रॉ मटेरियल यूज करकरी से गोटे भल जिनस प्रोडक्शन करें से गोटे बिजनेसमैन ताहा चेष्टा करे। तो दे आर ऑल्सो बीइंग अलाउड टू एक्सपोर्ट ए कंट्रीज टू हैव देयर मोर एलिमेंट फॉर देयर फिनिशिंग गुड्स। तो कौन करती से एक्सपोर्ट करती विभिन्न देश कंट्री सबू तांकर जो रॉ मटेरियल गुड़िक चीपर मनी वे ताके एक्सपोर्ट करती प्रोडक्शन फिनिशिंग गुड को गोटे जो द्रव्य प्रस्तुत कर प्रोडक्शन कर फिनिश करने। इट हैज हेल्प टू रिड्यूस ट्रेडिंग बैरियर्स एंड बिल्ड ओवरऑल इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। तो यह कौन जो ट्रेडिंग बैरियर थाए जो ट्रेडिंग रे जो प्रतिबंधक थाए ताहाकू हटाए एवं गोटे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी अर्थनैतिक दृष्टिकोण में ताहा सब किपरि यह गुड हो पार इम्प्रूवमेंट कर प्रति ध्यान दिए। नेक्स्ट देखिए अर्बानाइजेशन। तो अर्बानाइजेशन कौन ना one of the consequences of globalization is the increase in urban centers when many local companies set up business into a particular area। तो हम जानते किसी लोकल किसी कम्युनिटी था जो मैंने कि गोटे पार्टिकुलर एरिया रे लोकल कंपनी सब थाए इट बिकम्स ए हॉटबेड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। The people who work in those companies need infrastructure near their workplace in term of housing, transport, shops and other establishments। तो जो मैंने काम कर तो निहाती भाव शेल्टर दरकार हाउस दरकार आउ ट्रांसपोर्ट दरकार।
ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍ ଲିଡ୍ ଟୁ ଦ ବିଲ୍ଡିଂ ଅଫ୍ ଅର୍ବାନ୍ ଏଣ୍ଡ ଏରାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଏରିଆସ୍। ତ କ'ଣ କରେ ନା ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଯେ କିପରି ଅର୍ବାନାଇଜେସନ୍ କରାଯିବ ଏସବୁ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଏରିଆକୁ ନେଇକରି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କିପରି ହାଉସିଂ ହାଉସ୍ ପାଇପାରିବେ, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବେ, କିଣା ବିକା ସବୁ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାରିତ ଜିନିଷ କିଣିପାରିବେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ। ତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଲିଭିଂ କ'ଣ ନା ୱିଥ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆଣ୍ଡ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଫର୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପିପୁଲ୍ ହାଭ୍ ମୋର୍ ମନି ଇନ୍ ଦେୟାର ପକେଟ୍ସ। ତ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହିଁ ଭଲ ରହିବ, ଆମକୁ ଭଲ ଭଲ ଗୁଡ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳିବ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆମର ଯେଉଁ ରେଭିନ୍ୟୁ ଅଛି, ଯେଉଁ ଇନକମ୍ ଅଛି ତାହା ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେବ, ଆମ ପକେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ମନି ରହିବ। ଦେ ଅଲସୋ ହାଭ୍ ମୋର୍ ଅପସନ୍ ଟୁ ଚୁଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଜବ୍ସ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି। ତ ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଭଲ ଭଲ ଜବ୍ ଅଛି, ଆମ ମଧ୍ୟ ବାଛିବା ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ରହିବ ଯେ ଆମେ କ'ଣ ଜବ୍ କରିପାରିବା। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମେନ୍ ରିଜନ୍ସ ୱାଇ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍ ଆଲୋସ୍ ମୋର୍ ଆଣ୍ଡ ମୋର୍ ପିପୁଲ୍ ଟୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଦେୟର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଲିଭିଂ। ତ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍ ଆଲୋ କରେ ଯେ ଆମେ କିପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମେନ୍ କାରଣ ମଧ୍ୟ ଯେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଭଲ ଭଲ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ପାଇକିରି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଲିଭିଂ ନିଜକୁ ସୁଧାରି ପାରିବେ, ନିଜକୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଲିଭିଂ ଯେଉଁ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେ ଭଲ ଭଲ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଜର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଲିଭିଂକୁ ବେଟର୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଥିଲା ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍ କ'ଣ ଆଉ ତାର କିଛି ଫିଚର୍ସ